देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। अनेक चित्रों में केवल ब्लैक कलर ही होता है और वो भी अमूर्त, जिसे वह एक विशेष प्रकार के चाकू से बनाते हैं। सफेद कैनवास पर जब यह चित्र उभरता है तो देखने वालों की नजर कुछ देर के लिए वहीं ठहर जाती है और उसे सोचने के लिए मजबूर कर देती है। ये चित्र नहीं होकर उन घटनाओं का विवरण है जो कला प्रेमियों को जहां एक इतिहास से रूबरू कराता वहीं उसे भीतर तक झकझोरता भी है। हम बात कर रहे हैं अमूर्त चित्रकार अनुकृत सक्सेना की, जो इंजीनियर होने के बावजूद कला और इतिहास में हमेशा खोए रहते हैं। हाल ही में इस अमूर्त चित्रकार की एकल प्रदर्शनी एग्जिबिट गैलरी में संपन्न हुई। प्रदर्शनी में मात्र 10 चित्र थे और सभी प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं एवं त्रासदियों पर केंद्रित थे, जैसे 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना, 1955 का वियतनाम वार, 1984 का भोपाल गैस कांड, 2001 में आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाना, 2002 में गुजरात के गोधरा में ट्रेन के जलने के बाद दंगे होना, समुद्र में सुनामी का तांडव, 2008 में आतंकवादियों द्वारा मुंबई के ताज होटल पर हमला, 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमला। ये ऐसी दर्दनाक घटनाएं हैं जो कभी प्रकृति का रौद्र रूप दिखाती हैं तो कभी मनुष्य की बर्बरता, जो कला प्रेमियों को भीतर तक हिला देती है। अनुकृत ने बताया कि चूंकि ये सारी घटनाएं इतिहास का स्याह पक्ष है, इसीलिए उसे ब्लैक कलर से दर्शाया है। ये कलर जहां शाश्वत है वहीं हमारी नकारात्मकता का बोध भी कराता है, इसलिए ब्लैक कलर सबसे अधिक सूटेबल है। सर्वनी शर्मा कहती हैं, ये चित्र कम रिसर्च वर्क अधिक है। अनुकृत सक्सेना को एक चित्र उकेरने में भले ही कम समय लगे, लेकिन उसे बनाने से पहले की गई रिसर्च में महीनों लग जाते हैं। तब कहीं जाकर ये चित्र अपना अर्थ देते हैं। ये चित्र बताते हैं कि एक चित्रकार कितना अधिक संवेदनशील, जागरूक और संवेगों से भरा हुआ है, वरना इतने स्याह पक्ष पर कौन ब्रश चलाता है। हालांकि इन सभी चित्रों को अनुकृत सक्सेना ने एक विशेष प्रकार के चाकू से बनाया है। इंटेग्रिटी, ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि सुनते ही कान सिहर जाते और मन जो है बिल्कुल हो जाता है। और इसके ऊपर आपने काम किया, तो आखिर ये डिजास्टर इंटेग्रिटी ये आपके दिमाग में कैसा आया? मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ और आई रीड बुक्स अबाउट इट, आई वॉच वीडियोज़ अबाउट इट। और एक वॉर जंकी जिसको बोलते हैं, जिसको कि वॉर्स में इंटरेस्ट रहता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अपने यहाँ की कारगिल वॉर, अभी पुलवामा पे अटैक हुआ, सब इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो उसी तरह से ये वहीं से ये चीज़ निकल के आई और फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर कुछ एक सीरीज़ बनाऊँगा, बिकॉज़ कोई और नहीं कर रहा है ये काम। तो मैंने बोला कि एक लोगों को बताना चाहिए, ये इतने बड़े और पिवटल इवेंट्स जो हुए हैं उनके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए, एंड दे शुड थिंक अबाउट दिस, कुछ हो रहा है। तो इसके लिए आपको कितना होमवर्क करना पड़ता है? इसके लिए आई स्टार्टेड माई रिसर्च फ्रॉम जुलाई एंड इट वेंट ऑन टिल सेप्टेम्बर। तो 3 months का रिसर्च था, एंड देन इन अक्टूबर आई एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग। सो आई स्टार्टेड पेंटिंग और ड्राइंग इन अक्टूबर, बट उससे पहले 3 to 4 months रिसर्च में गए थे। एक पेंटिंग को बनने में कितना समय लगता है? एक पेंटिंग को बनने में, अगर रिसर्च बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छे से कर रखा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है, तो आई कैन डू इट इन 20 minutes 30 minutes एक पेंटिंग को बनाने में। बट ओवरऑल टाइम उसका 4 महीने माना जाएगा। एक पेंटिंग को लिए पढ़ने के लिए आपको 4 महीने लगते हैं? 4 महीने लगते और उसको बनाने में आपको केवल 1 दिन लगता है? केवल 1 दिन में। तो हाँ। आपको लगता है ये काम कैसा है? ये काफ़ी मतलब उसके लिए काफ़ी डेप्थ वाला काम है, काफ़ी डेप्थ वाला काम है। हाँ। और इसमें काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स इसलिए पहले से डाल लेते हैं अपन, सो दैट यहाँ पर सबको ऐसा लगे कि एफर्टलेस काम किया है, तो पहले ही सारा एफर्ट लगा लेते हैं अपन। आपका काम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आपने सब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, क्योंकि इस तरह का काम मैंने भी अभी तक कहीं देखा नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपने चाकू का जो यूज़ किया है, ये आपके दिमाग में कैसा आया? मुझे खुद को चैलेंज करना था। इस पूरी सीरीज़ में ऐसे जो 17, 18, 20 आर्ट वर्क्स हैं, उसमें से 8 जो यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, इन पूरी सीरीज़ में मैंने कहीं पे भी ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया। आई डिड नॉट यूज़ ब्रश एट एनी मोमेंट। आई यूज्ड अ पैलेट नाइफ। तो मुझे खुद को चैलेंज करना था कि मैं सिर्फ एक ही टूल से ये पूरी सीरीज़ बनाऊं और एक ही कलर से
ये सीरीज़ आप देखेंगे मोनोक्रोमैटिक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने काली स्याही का ही प्रयोग किया है या ब्लैक एक्रिलिक पेंट का ही प्रयोग किया है। तो ये 2 चैलेंज मैंने खुद को दिए थे। देखिए ब्लैक रंग शाश्वत है, ब्लैक रंग शाश्वत है और ब्लैक रंग नकारात्मकता का प्रतीक है। तो यहाँ जो व्यक्ति आता है वो शाश्वत तो है कि ब्लैक रंग तो हमेशा रहेगा, बिल्कुल, लेकिन वो नकारात्मकता से भी परिचित होता है। हाँ, और नेगेटिविटी का इस सीरीज़ से थोड़ा नाता है। ऐसा नहीं है कि ये पूरी ही सैडनेस और सॉरो और ग्रीफ के बारे में है। आप ब्लैक मैंने इसलिए यूज़ किया था क्योंकि ये नकारात्मक नेगेटिविटी को ये एक उभार के बाहर लेके आता है। जी इसलिए मैंने इसमें ब्लैक यूज़ किया था। बट ये पूरी सीरीज़ उस चीज़ के लिए नहीं बनाई थी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने सीरीज़ बनाने में एक चीज़ थी, कोई भी अटैक होता है, कोई ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, सुनामी आई 1 आध महीने 2 महीने वहाँ पर जितने भी जो त्रास रहा, उसके बाद सब लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस चलना शुरू कर दिए थे। मुंबई के अटैक्स हुए 2008 में, विदिन अ वीक, सप्ताह 8 दिन 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सिटी वापस अपने पेस पे आ गई थी। सो ये रेजिलियंस शो करता है अपना ह्यूमैनिटी का। इस वजह से भी मैंने ये सीरीज़ बनाई। आपकी पेंटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उसमें आप स्ट्रोक्स दिखा रहे हैं। स्ट्रोक, तो स्ट्रोक आप कैसे लाते हैं? उसके लिए भी आपके कुछ होमवर्क करते हैं क्या, जो इसमें स्ट्रोक्स दिखाते हैं? एक्सपीरियंस से अपने आप, क्योंकि इसमें ब्रश के कोई स्ट्रोक्स नहीं है, इसमें सब चीज़ नाइफ से की थी। हाँ, पर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। तो नाइफ से ही जैसे सबसे ज़्यादा मुझे डिफ़िकल्टी जो इसमें आई थी, स्ट्रोक्स की बात की है इसलिए बता रहा हूँ। आपके लिए सबसे इजी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या है, दोनों बताइए। सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैं चीज़ बोलूँगा कि रिसर्च, क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो आर्टवर्क नहीं बन सकता। उसके पीछे अगर मीनिंग नहीं है, उस चित्रकला के पीछे कोई मीनिंग नहीं है, तो फिर वो आर्ट में नहीं कहलाएगी, वो डेकोर में रख दूँगा मैं। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूँगा, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसके पीछे की चीज़ है वो इसका मीनिंग है, इसके पीछे का डिस्क्रिप्शन है, इसके पीछे की रिसर्च है। और सबसे ज़्यादा ईजी मैं बोलूँगा तो वो तो पेंट करना सबसे आसान काम है। मतलब मुझे लगता है ऐसा, मेरे ओपिनियन में वो काम सबसे आसान है। आप एक इंजीनियर है और इंजीनियर मैकेनिकल होता है, मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देता है। और ये जो आपकी पेंटिंग है हमारी संवेदनाओं को जगाती है, हमारी मानवीयता को जगाती है ना, हमारे उन तारों को झंकोड़ती है कि इस तरह के हादसे हुए थे, तो उन चीज़ों को एकदम हमको अतीत में ले जाती है, हमको एक साइड में ले जाती है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे कर पाते हैं? सी, इंजीनियर का IQ ज़्यादा हो गया, आर्टिस्ट का EQ, इंजीनियर का IQ ज़्यादा हो गया और आर्टिस्ट का EQ ज़्यादा हो गया, है ना। बट आखिर में है इंजीनियर तो एक इंसान ही ना, तो EQ सबका रहता है। एंड मुझे लगता है सब में थोड़ा थोड़ा जो आर्ट बसता है वो कहीं ना कहीं से बाहर आता है। मतलब आप संवेदनाओं को जगाना जानते हैं? यस, बिल्कुल। मतलब आप इसके लिए कितनी आपके अंदर तड़प रहती है कि ये पेंटिंग मुझे बनाना है? मेरा बस चले तो जितनी सांसें हैं उतनी पेंटिंग बननी चाहिए। अभी तक कि आपने कितनी पेंटिंग बनाई है? समवेयर अराउंड 150 to 200। तो चाकू के अलावा, नाइफ के अलावा भी आप ब्रश का भी इस्तेमाल करते हैं? जो मिल जाए, टूल्स आर्ट के लिए जो मिल जाए। मैसेज कन्वे होना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द टूल्स। ब्रश हो, नाइफ हो, कपड़ा हो, कॉटन हो, कुछ भी हो सकता है, पेड़ की टहनी भी हो, चलेगा, सब चलेगा, अनटिल एंड अनलेस वो मैसेज कन्वे होना ज़्यादा ज़रूरी है। इस काम को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? कोई आपके दिमाग में कोई आगे का कोई प्रोजेक्ट है? मेरी और सीरीज़ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, बट वो काम जारी है। और ऐसी बहुत सारी लिमिटेड सीरीज़ में आगे और करना चाहूँगा जिसमें इतना EQ और IQ दोनों मिलके आगे लगे हों। तो उसके लिए आप कोई संदर्भ इस्तेमाल करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोई संदर्भ? बिल्कुल, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बिहाइंड एनीथिंग विल ऑलवेज मेक इट अ ग्रैंड थिंग। तो comprehensive research plus the imagination, and that works for me. अगला कोई प्रोजेक्ट आपके दिमाग में ऐसा भी चल रहा है, या जैसे वर्षों को लेकर के 2024 में
इतनी घटना घटी, एक कोरोना एक बहुत बड़ा रहा, हाँ मानवता के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था मानवता। तो कोरोना को लेकर के आपको पता पूरी दुनिया से महामारी थी वो। यस। तो इतनी बड़ी महामारी को लेकर के भी आपके दिमाग में कुछ आगे फ्यूचर में कोई कोरोना का तो ये सीरीज़ में अपन ने यहाँ पर 8 आर्ट वर्क्स डिस्प्ले किए हैं। ऐसे इसमें 17 से 20 आर्ट वर्क हैं, उसमें से एक कोरोना है ऑलरेडी। पुलवामा अटैक, कोरोना, बॉम्बिंग ऑफ ड्रेसडन, बॉम्बिंग ऑफ लंदन, बॉम्बिंग ऑफ टोक्यो, पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, ये सारी चीज़ें और बनी हैं इन सीरीज़ में। ये मैंने कहीं आउट नहीं किए, बट इस टाइप की और त्रासदी और आपदाएँ इसमें शामिल हैं। आपका नाम बहुत प्यारा है, इसका आप मीनिंग बताना चाहेंगे क्या आपके नाम का? अनुकृत का मतलब होता है प्रतिबिंब, सबसे आसान शब्दों में। तो यथा नाम तथा गुण कह सकते हैं आपको। आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों तो बहुत अच्छी पता है, इसका मूल कारण है। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन इंदौर, जी। तो हिंदी तो डेफिनेटली अच्छी होनी ही थी। इंदौरियन हिंदी आपकी। जी जी और बीच में मैं थोड़े टाइम के लिए यूएस भी रहा हूँ, जी जी। तो इंग्लिश वहाँ दुरुस्त हो गई। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की छात्रा रही है, IIM आपकी पढ़ी है वहाँ से। जब इस तरह की आप पेंटिंग्स को देखते हैं तो किस तरह की आपके अंदर फीलिंग है? जब इस तरीके की पेंटिंग्स को देखते हैं ना, तब ये लगता है कि आप ज़िंदा हैं, इसका कुछ पर्पस सॉल्व हो रहा है, राइट। जब एक अच्छे आर्ट की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो आपके मन में कुछ जगाए। अगर वो आपको ठेस पहुंचाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आर्ट का पर्पस ही ये होता है कि वो आपको कुछ सोचने या समझने की पे मजबूर करे, राइट। तो जब मैं इस तरीके की पेंटिंग्स को देखती हूँ तब मुझे भी यही लगता है कि आप उस टाइम में जाइए, उस जैसे वियतनाम वॉर है, अब आपने सिर्फ उसे एक हिस्ट्री के एक पन्ने की तरह पढ़ा है, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जब वहाँ जो लोग थे उनके साथ क्या बीती होगी उनके ऊपर, उनके साथ कोई नहीं था, क्या वो अकेले थे, उनके मानसिक तौर पे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये सब कोई नहीं सोचता। तो इस तरीके की पेंटिंग्स को जब लोग देखते हैं तब 1 मिनट के लिए शायद उन लोगों का हम ध्यान कर सकते हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस चीज़ में। तो आपकी रुचि है इतिहास में? हाँ, मेरी भी रुचि है इतिहास में। मेरी मम्मी भी एक सोशल साइंस टीचर हैं। अच्छा, तो आप रेफरेंस देखते हैं? हाँ, रेफरेंस देखते हैं इतिहास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आपको क्या सुकून मिलता है? इसमें कुछ सुकून मिलता है? पेंटिंग्स को देखकर किस तरह का सुकून मिलता है? तो किसी भी जैसे कि मैंने बताया, राइट, किसी भी तरीके का आर्ट, भले वो म्यूज़िक हो गया या कोई पेंटिंग हो गई, वो देख के आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ दर्शाना चाह रहा है, वो मैसेज कन्वे हो गया, हमें पता चल गया कि ये क्या बता रहा है, तो आपको एक कुछ पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। इवन दो जैसे कि ये सीरीज़ काफ़ी नेगेटिव थी, बट फिर भी आपको एट द एंड ये रियलाइज़ होता है कि इतनी मुश्किलों के होने के बावजूद आप उससे बाहर उभर पाए, तो इंसानियत के बारे में हमें सीखने को मिलता है, हमें मानवता के बारे में सीखने को मिलता है, और हमें ओवरऑल इमोशनली मोर मैच्योर होने के लिए हमें फोकस करने को होता है बेसिकली। एकदम वाइट और एकदम ब्लैक का मिक्सचर है। हाँ, पेंटिंग हाँ, तो दोनों ही कॉमन कलर, लेकिन दोनों ही बहुत यूनिक कलर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि व्यक्ति या तो बिल्कुल सफ़ेद या बिल्कुल काला, उन बिल्कुल। दोनों को जो रिलेशन करा तो उसमें आपको क्या एक नई चीज़ देखने को मिलती है? तो सफ़ेद, जैसे कि सफ़ेद से ही सारे कलर बनते हैं, राइट, जी, जी। बट सफ़ेद और लाइक ब्लैक और वाइट का रिश्ता तो सबसे पुराना है, राइट। सब जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, सफ़ेद पीस को दर्शाता है, वैसे ही ब्लैक थोड़ा नेगेटिविटी, बट दोनों कंबाइन होके ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक सूदिंग सा इमेज बनाते हैं। जी, आपका नाम बताइए। सर्वनी शर्मा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।